नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। एग्री शिक्षा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपर्स हैं उन्हीं टॉपर्स को देखकर जितने भी जो पीएटी के स्टूडेंट हैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों से जिससे मेरा हमेशा संपर्क रहता है, तो उनके रूम्स कैसे रहते हैं, किस प्रकार से वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार के पोस्टर्स बनाते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है उस पोस्टर्स में, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं। आपको बहुत सारे नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको एक एक नोट्स रिव्यू करके बताऊंगा किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो केमिस्ट्री के लिए है, ये केमिस्ट्री के उनके कोचिंग के नोट्स हैं। कोचिंग के संस्थान का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके जो नोट्स हैं, लिखने के तरीके हैं, उसको आपको दिखा सकता हूँ। आपके पास 1 मंथ है। देखिए इनके नोट्स 1 मंथ में पढ़ने लायक क्या नोट्स बना है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन से इन्होंने स्टार्ट किया है। हर एक जो नोट्स है उनको देखिए। कोचिंग के संस्थान के नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। ये जो टॉपर्स हैं, ये टॉपर्स बोल रहे हैं कि हम जब टॉप करेंगे तब हम आपको फेस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। ये देखिए ये नोट्स है, ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो तापक्रम से स्वतंत्र है, हर साल आता है, मूल अलता और मूल प्रभाज। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के क्या टेक्निक से बनाया गया है। इसमें देखिए टेक्निक से बताया गया है इस क्वेश्चन को कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इस प्रकार है कि उनका योग 18, उनके वर्गों का योग 158 है। तब इसका 3 पद ले लिया गया है और a बराबर 6 निकाल लिया गया है। और यहाँ पर जो 6, 2 और 10 है, ये टेक्निक से निकाला गया। क्या बोला गया है कि तीनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए और इनके वर्गों का योग करने पर 158। ये टेक्निक से बताया गया है। ये सभी कोचिंग संस्थान के पढ़ाने का अपना अपना अलग टेक्निक होता है। इससे पहले मैंने भी पिछले वीडियो में सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन कर दिया है। शायद आज तक के कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिन्होंने मेरे से अच्छा कोई सिलेबस को बताया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को आप सभी के लिए निकाल के जो टॉपिक से जितने मार्क्स का आता है उसको अलग अलग कर दिया है। देखिए ये मेरा ही सिलेबस है, इन लोगों ने मांगा था, मैंने इन लोग को दे दिया था। ये सिलेबस को देख सकते हैं। आपको इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना के रख दी है यूट्यूब में, आप जाइए और अच्छे से देखिए। अब हम बात करते हैं क्रॉप के लिए क्या पढ़ते हैं इन लोग। क्रॉप में ये बुक्स फॉलो करते हैं। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। ये सुड्डा की बुक है। सुड्डा की बुक से आपका कम से कम 50 के आसपास क्वेश्चन कवर हो जाता है। जो 10 क्वेश्चन रहता है उसके लिए इन लोग ये जो 11th और 12th की बुक होती हैं इसको कवर करते हैं। 11th और 12th की जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वालों लोग के लिए। एनिमल की बात करें तो उनके कोचिंग संस्थानों के नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर गाय का वैज्ञानिक नाम क्या लिखा है, बॉस इंडिकस, और विदेशी का बॉस टॉरस। वसा प्रतिशत देसी गाय में ये तो सबको पता ही ज्यादा होता है, विदेशी में कम होता है। ये सब इसके बारे में दिया गया। गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी है, उपयोग के आधार पर भेड़ बकरी क्या क्या है। इसके चारा संरक्षण की 2 विधियां हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुवर्षीय कौन सी है, अक्सर हे और साइले से ज़्यादा पूछ लेते हैं। और चारा में बरसीम हो गया, यही सब इंपॉर्टेंट है। मक्का का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मक्का का उपयोग कम किया जाता है। ज्वार भी उपयोग किया जाता है चारे में, लेकिन कम करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, नर्स काव किसे कहते हैं। नर्स बहुत सिंपल है, मतलब कि नर्स काव विधि में उच्च गाय के बछड़े का पालन पोषण निम्न गाय के द्वारा किया जाता है। वीनिंग अप में जब बछड़े का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद उसको क्या कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं। यही अपना क्या है, वीनिंग है। ये एनिमल का। अब मैं आपको जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके रूम्स कैसे हैं इसके बारे में दिखाता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने रूम पे इस प्रकार के पोस्टर लगा के रखे हैं। इस प्रकार के पोस्टर लगाने से क्या होता है कि उनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे आम का। कैमरा वाले भाई कैमरा को जूम कीजिए। हाँ, यहाँ पर आम का जो गुण सूत्र है, अच्छे से आप दिखाइए कैमरा को। हाँ, आम का जो गुण सूत्र है वो 2n = 40, उत्पत्ति
स्थान भारत बर्मा क्षेत्र, खाने योग्य भाग मध्य भित्ति, फल का प्रकार ड्रूप, क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक, मतलब इसको तोड़ने के बाद अपन पका सकते हैं। ट्रॉपिकल है मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। प्रवर्धन, इनऑर्चिंग, इसको अच्छे से याद रखिए, हमेशा सीजीपीएटी में इसको घुमा देता है। इनऑर्चिंग के द्वारा करेंगे। एपिकोटाइल विधि मतलब बीज विनियर ग्राफ्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनऑर्चिंग और एपिकोटाइल को भी याद रखिए। प्लांट इंटू प्लांट से रो इंटू रो की जो डिस्टेंस होती है वो 10 इंटू 10 मीटर। और नंबर ऑफ प्लांट, इसको निकालने का एक टेक्निक होता है कि जो 10 इंटू 10 है उसके 1000 से भाग कर देते हैं तो ये हमेशा 1 हेक्टेयर का निकलता है। और उत्पादन के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश है। और इंपॉर्टेंट किस्में तो आपको पता ही होगा, मार्केट में अक्सर बैगन फली दिखाई देता है, चौसा हो गया, केसर हो गया, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शायद यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, एक जो प्रवर्धन उसके लिए किस्म होती है प्रोसेसिंग के लिए, बहुत ही मीठी आम की किस्म तो चौसा को बोलते हैं। एक और किस्म आती है, इसको इन्होंने नहीं लिखा है, मेरे भी याद नहीं आ रहा है। चलिए इधर केला को देखिए, अंगूर, पपीता, नींबू और पोस्टर को दिखाते हैं। पहले आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और फटाक से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। नेक्स्ट जो पोस्टर है उसको देखते हैं। वाह, मस्त पोस्टर बनाया है। इस बार जो पोस्टर बनाया है वो है फसल तत्व की कमी और बीमारी का नाम। इससे रिलेटेड मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, एक दो ही आपको दिखा पाऊंगा। यहां पर जो धान है उसमें खैरा रोग किसके कारण होता है, वो जिंक की कमी के कारण आपको दिखाई देता है ये लक्षण। और बहुत सारे हैं, जैसे लीची में पत्ती जलन, मटर में मार्स रोग, जौ में ग्रे स्पैक्स। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से अगर बना के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूं। जैसे फास्ट पढ़ते हैं, श्वेत कलिका रोग मक्के में होती है जिंक की कमी से, छोटी पत्ती रोग कपास में होती है जिंक की कमी से, अमरूद में ब्राउजिंग होती है जिंक की कमी से, आम में ब्लैक टिप बोरान की कमी से, और SO2 जो गैस निकलती है उससे, गोभी में होलो हर्ट या हर्ट रोट या भूरापन बोरान की कमी से, श्वेत शीर्ष रिचका में होता है, सब्जियों में नेक्रोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर पॉइंट में जूम कर दिए, 8वां नंबर जो पॉइंट है, ये सब्जियों में जो नेक्रोसिस होती है मतलब गलन अचानक से अंदर सड़ जाना, ये अक्सर फलों में भी दिखाई देती है, ये बोरान की कमी से होती है। फूल गोभी में लाल सड़न रोग बोरान की कमी से, आम व आंवला में आंतरिक निक्रोसिस बोरान की कमी से, कटहल में आंतरिक उतक्षा बोरान की कमी से। देखिए यहाँ पर जितना भी बोरान की कमी से उसको एक साथ, जिंक की कमी से उसको एक साथ, और जो कॉपर है उसको अलग, मॉलिब्डेनम को अलग, इस प्रकार बनाया गया है। सेम उसी प्रकार से ये सब्जियों में है। और ये इधर किस में बनाया गया है, ये है मतलब किस फल को किस नाम से जाना जाता है। मसाले वाले फलों का राजा काली मिर्च, दलहन फसलों का राजा चना, दलहन फसलों की रानी मटर, मसालों की रानी छोटी इलायची, फूलों का राजा। इस प्रकार से पोस्टर है। ये देखिए किसमें किस कारण से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मिर्च का लाल रंग और तीखापन। तो इसको याद करने का क्या तरीका रहता है, कैप्सेसिन है, 3 आदमी लोग क्या होते हैं, पतला होते हैं, और पतले लोगों में क्या होते हैं, उन लोग को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, ऐसे याद रखिए। कैप्सेसिन जो दिखने से ही तीखापन दिखता है। जो मिर्ची देखिए, आप कभी भी मार्केट जाइए मिर्च खरीदने के लिए, जो हरा रहेगा वो देखिए मिर्च का तीखापन मतलब तीखा रहता है सबसे ज्यादा। गाजर का पीला रंग कैरोटीन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप भी बनाइए। अब नेक्स्ट पोस्टर की ओर चलते हैं। इस पोस्टर के लिए तो आपको कुछ इनाम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पोस्टर मैंने शायद ही किसी स्टूडेंट को देखा होगा जिसने बनाया होगा। ये जब स्टूडेंट टॉप करेंगे तब हम आपको यूट्यूब के माध्यम से इनका परिचय कराएंगे। ये इसमें देखिए मूली, गाजर, बैगन, टमाटर, आलू, प्याज, फूल गोभी, गांठ गोभी, तीखी मिर्च, शिमला मिर्च, ये सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से गुणसूत्र, उपस्थिति स्थान, कितना तापमान चाहिए, अंतरण, दूरी, बीज दर और रोग, पुष्पक्रम, समय, किस्म, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बताऊंगा। गाजर, गाजर की किस्म आप हमेशा याद रखिए, पूसा केसर के नाम से आता है। उस किस्म में मतलब बहुत ही पीएटी में भी आ चुका है ये वाला। और पूसा मंदाग्नि, नेंटिस, कोरलेस, ये सभी गाजर की किस्में हैं। और दक्षिण पश्चिम एशिया जड़ निर्माण के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और अम्बेल इसका पुष्पक्रम है, बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सभी रबी के क्रॉप्स हैं, जितने भी हैं सब रबी के क्रॉप्स हैं। अब हम बात करेंगे जो वाह 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 मस्त क्वेश्चन है, इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं जिससे ज्यादातर डाउट हो सकते हैं। वही टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। इंजीनियरिंग चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, मीटर चेन। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, टोटल लंबाई कितनी है, संख्या कितनी है, उपयोग और दूरी को किसमें नापते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने YouTube में उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए अक्सर डाउट हो जाता है, क्या होता है कि जो वर्मी कंपोस्ट रहता है उसमें एनपीके की मात्रा कितनी रहती है। तो वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3.0, 1.0 और 1.5 होती है। लेकिन जो गोबर की खाद रहती है उसमें भी क्या होती है, 2.5, 1.5। इसको कैसे याद रखेंगे आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ। ये 2.5 से 3.0 नाइट्रोजन की मात्रा वर्मी का भी है और गोबर का ऊपर में लिख दिया है 2.5, ठीक है। दोनों का ये याद है। 1.0 इसका भी होता है,
1.0 इसका भी, 1.5 भी इसका ही होता है। गोबर का तो अलग होता है, ये वर्मी कंपोस्ट का है। फास्फोरस तत्व से पौधे की बढ़वार जड़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंवला, बेर, बेल, करोंदा शुष्क खेती के लिए। शुष्क खेती कब की जाती है? जब की नहीं जाती है, ये मतलब जो नेचर है उसको देखते हुए इसको माना गया है कि जहां 600 mm से कम वर्षा होती है वहां इस प्रकार के पौधे लगाना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट क्या है? क्षार है, तो इसका प्रयोग हम अम्लीय भूमि में करते हैं। गहरी जुताई, मध्यम जुताई, हल्की जुताई। क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। गहरी जुताई, पहले हल्की जुताई देखो 5 से 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 से 20 सेंटीमीटर में मध्यम जुताई, फिर हल्का सा 5 बढ़ा दीजिए तो 20 से 25, 25 से 30 में। एमबीएल के आकार कट की चौड़ाई के आधार पर जितना चौड़ाई रहेगा। मुख्य अवधि, अक्सर डाउट रहता है इसमें, मुख्य अवधि ड्यूटी और डेल्टा, ड्यूटी ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जितना गहरे तक अपन पानी दिए, एक हावर क्षेत्र में 1 मीटर प्रति क्यूसेक की सेकंड की दर से, मतलब बेस समय में जितना भी पानी दिया जाता है, बेस टाइम। प्रथम सिंचाई से लेकर के आखिरी सिंचाई के मध्य को अपन मुख्य अवधि कहते हैं। स्क्वैश में 25% फल का रस। जामुन की स्क्वैश तैयार करने में किस प्रतिशत सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए। नेक्स्ट जो पॉम्पलेट या पोस्टर की बात करें तो इन्होंने जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन हैं जो अक्सर आते हैं, मतलब सिलेबस से अलग, कैसे टाइप का सिलेबस से अलग, कि जो कोचिंग संस्थान वाले लोग तो बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो कोचिंग संस्थान से ही आए। 15 क्वेश्चन इधर उधर के देते हैं। वो 15 क्वेश्चन कंटिन्यू जो 12 साल या 8 साल के क्वेश्चन पेपर है उनसे अलग करके इन्होंने रखा है। जैसे 2019 का क्वेश्चन आपको 10वें नंबर पर दिखाई देगा कि जिन अंडों को अंडे सीने की मशीन में अक्सर पलटा नहीं जाता, उन अंडों से अक्सर चूजे नहीं निकलते, क्योंकि अंडे के भीतर विकसित हो रहा भ्रूण अंडे के छिलके के भीतरी झिल्ली से चिपक जाता है। क्योंकि देखिए इसमें 2 रहता है, 18 दिवस, 18 दिवस 21 दिन में तो उनका पूरा वो प्रोसेस का रहता है, लेकिन जो अंडे सेने की मशीन में रहता है वो प्रथम 18 दिवस, फिर लास्ट 3 दिवस के हिसाब से उसमें परसेंटेज दिया रहता है। अब हम बात करेंगे कि बरसीम में हाइब्रिड नेपियर की तुलना में ज्यादा प्रोटीन। ये सभी पुराने क्वेश्चन हैं जो याद नहीं होते और अक्सर डाउट हो जाते हैं। जैसे पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के समय डेयरी प्रसंस्करण इकाई में सभी लोग क्या कहते हैं, 2019 का क्वेश्चन था उपरोक्त सभी, लेकिन इसमें क्या आएगा? फास्फोरिक एसिड आएगा। कुरपका मुंहपका रोग को केवल टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। केवल टीकाकरण 2019 है उसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया था? यही क्वेश्चन पूछा था। तो सब क्या कर देते? मस्टाइटिस मस्टाइटिस मस्टाइटिस। मस्टाइटिस को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। खुरपका मुंहपका रोग को अपन टीकाकरण द्वारा रोक सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन। एक स्टेट में अधिकतम संख्या में 50 दुधारू गायों को रखना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी प्रकार के, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए नोट्स का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए एग्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।